नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शहर के राधा कृष्ण भवन में एक शाम गौमाता के नाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कथावाचक गोपाल मणि महाराज थे। वहीं कथा का श्रवण करने धमतरी के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कथावाचक गोपाल मणि ने बताया कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मुहिम पर निकले। इस दरमियान शहर के राधा कृष्ण विवेकानंद में कार्यक्रम एक शाम गौमाता के नाम आयोजित किया गया। कथावाचक ने अपने मुखारबिंद से कहा कि गौमाता को जब तक पशु कहना बंद नहीं कर दिया जाता और राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाता तब तक इस मुहिम में लगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में श्रद्धा तो है लेकिन विश्वास की कमी है। देखिए उत्तराखंड से पहुंचे गोपाल मणि ने और क्या कहा। आप गायत्री की उपासना करते हैं लेकिन आप समझते हैं कि गायत्री गाय है। मना क्यों नहीं कर रहे हो कि नहीं समझते? महाराज, समस्या यही तो हो गई। हमने तो शाम से कुछ में जा करके बोला, स्वामी जी के पास जाकर के भी बोला। हमने कहा गायत्री मंत्र तो गाय का मंत्र है। बोला यार हाँ, तप बोलो, तप सवितु। वहां बोलिए सूर्य। कहां है सूर्य? गाय की पीठ में सूर्य केतु नाम की नाड़ी है कि नहीं है? तो सूर्य हुआ कि नहीं हुआ? तप सवितु वरेण्यम। वरेण्यम शब्दस्य किमर्थम वर्तते? वरेण्यम किम, इसका वर्ण करो, इसका वर्ण करो। हर व्यक्ति को इसका वर्ण करना पड़ेगा। किसका वर्ण? बोलो जोर से, गौमाता। इसीलिए तुम्हारे यहां भारतीयों की पहचान राम जी से नहीं है, कृष्ण जी से नहीं है। आपसे जब आपकी पहचान पूछी जाती है, आप जितने लोग यहां पर विवाह किए हुए बैठे हुए हैं, जब आपका विवाह हुआ तो कन्या पक्ष के पंडित जी ने आपसे एक ही सवाल किया। क्या सवाल किया? आपको याद नहीं, हम याद करवाते हैं। किम बोलो, जोर से बोलो। गोत्र से। गोत्र बताइए। अब गोत्र शब्द का अर्थ कर लीजिए। गो यानी गाय, त्रा यानी रक्षा, संस्कृत के शब्द है। मतलब आपसे पूछा गया कि भाई साहब आप गौ रक्षक हैं कि नहीं है? अगर आप गौ रक्षक हैं तो बैठिए, और अगर गौ रक्षक नहीं है तो जो गौ रक्षक नहीं है उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, उनसे हमारा कोई नाता नहीं होता, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता। अगर आप गौ रक्षक नहीं है तो उठिए, जाइए, अभी भी कुछ बात नहीं बिगड़ी है। बोलो गौ माता की मां। भारतीयों की पहचान किससे है? थोड़ा हाथ खड़ा करके नाराबाजी का जमाना है। बोलो गौ माता से, गौ माता से। भारतीयों की पहचान किससे है? गौ माता से। गाय गलियों में घूम रही, गाय कूड़ा खा रही, कचरा खा रही। जब राजा दिलीप के सामने गौ माता प्रसन्न हुई तो गाय ने कहा, हे राजा, न केवलाम पयसाम प्रसूतिम अवेहिमाम काम दुधाम प्रसन्नाम। कामधेनु गाय कोई अलग नहीं होती रे राजा। जब गायों का अपमान होता है, उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है, धिक्कार दी जाती है, तब वो पशु स्वरूप में धारण कर लेती है। बोला क्या करूं, अपने ही बच्चे खराब हो गए तो अब क्या करूं? लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाती है तब प्रसन्न गाय ही कामधेनु बन जाती है। भू स्वरूपा है, धरती स्वरूपा है। वो जो विश्व रूपिणी है, पशवो वदंती, उसे लोग पशु बोलते हैं। अब पशवो शब्द में बहुवचन है, इसलिए दो अर्थ होंगे सीधे सीधे कि गाय को
उस देवी को, उस धेनु को पशु वो लोग बोलते हैं जो पशु हो गए हैं। बोलो गौ माता की। मतलब पशु बनने का प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा लक्षण ये है कि जो व्यक्ति गाय को पशु बोल रहा है वो निश्चित रूप से पशु हो गया है। अभी तो वो बिना सींग का और बिना पूंछ का पशु है, लेकिन अगले जन्म में उसने ठीक ठाक पशु ही बनना है। बोलो गौ माता की। और ध्यान दीजिए, पशवो वदंती, जो पशु हो गए हैं वो गाय को क्या बोल रहे हैं? पशु बोल रहे हैं। सा, वह जो देवी है, न हमको, कहां से मिली है वो देवी हमको? मंद्रेश मूर्जम दुहाना, जब मंदराचल पहाड़ को समुद्र में डाला गया और मंथन हुआ, वहां से वो देवी पंचगाहा समुत्पन्ना, 5 गायों के रूप में प्रकट हुई। नंदा, भद्रा, बहुला, सुशीला, सुरभि, ये 5 गाय। सुबह उठ करके 5 नाम लो, दिन भर आप जान जाएंगे। हमारे यहां कहते हैं ना सरपंच, सरपंच, तो सरपंच कहलाएंगे। मतलब जहां भी बैठेंगे, 10 के बीच में बैठेंगे तो अग्रणी हो जाएंगे, 20 के बीच में बैठेंगे अग्रणी, मतलब आप पूज्य हो जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में इतने बड़े बड़े लोग थे क्यों, लेकिन पूजा किसकी हुई? अग्र पूजा। जल्दी बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं आप लोग? तो ये था आज की खबरों का सार। अब बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।